हेलो स्टूडेंट्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। हैप्पी गोवर्धन आप सभी को। दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी हुई होगी। गुड आफ्टरनून सबको। एक बार क्लास को शेयर कर देना। आज स्टार्ट करेंगे हम आगे का टॉपिक। इम्पैक्ट कंप्यूटर हम पढ़ चुके थे अपनी आगे वाली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर कर देना सभी लोग। हैप्पी गोवर्धन पूजा आप सभी को। चलो दिवाली अच्छे से मनी आप लोगों की। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है हमारा आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में कौन सी चीजें चलेंगी? तो आज चलेंगी आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के टाइप पढ़ रहे थे हम, तो आज कौन सा प्रिंटर चलेगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, इसको हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? तो ये वो प्रिंटर होते हैं जिनमें आवाज नहीं आती प्रिंटिंग होते टाइम। जो हमने इससे पहले प्रिंटर पढ़े थे, डेजी व्हील प्रिंटर थे, उनमें क्या होता था, जब भी उनमें प्रिंट आप कोई भी चीज करवाओगे तो आवाज आती थी टक 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 टक, ऐसे आती थी जैसे टाइपराइटर में आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इनमें आवाज बिल्कुल नहीं आती जब भी इससे हम कोई भी चीज प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दो टाइप के प्रिंटर को पढ़ेंगे। एक है आपका इंक जेट प्रिंटर। इसमें पहला नाम लिखना इंक जेट प्रिंटर। हिंदी में भी आ जाएगा क्या आपका ये इंक जेट प्रिंटर। अब देखो इंक जेट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? इंक जेट प्रिंटर से ही पता चल रहा है क्या होगा, इनमें इंक होगी, है ना, इंक होगी। इंक मतलब ये कलरफुल होते हैं। इंक जेट प्रिंटर, इसमें स्टार्ट हुआ किस चीज का? CMKY का। ठीक है, इसमें किसका स्टार्ट हुआ? CMKY का, या फिर इसको कई बार ऐसे लिख के देता है CYMK। ज्यादातर आपको यही मिलेगा लिखा हुआ, बस इसका क्रम आगे पीछे हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो बोलता है कि CYMK कलर का यूज कौन से प्रिंटर में होता है, तो कौन से प्रिंटर में होगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। और उसमें भी कौन से पार्ट में होगा? तो उसमें भी आपके होगा इंक जेट प्रिंटर के अंदर। ठीक है, इसमें 4 तरीके की इंक होती है। 4 तरीके की कौन कौन सी इंक होगी? तो इंकों का कलर देख लेना, नीला, लाल, पीला और काला। नीला, लाल, पीला, काला, ये 4 तरीके की इंक पाई जाती है किसके अंदर? आपकी इंक जेट प्रिंटर के अंदर। क्लियर है यहां तक? इसी वजह से इसको CYMK बोला जाता है, CYMK। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? नीला, लाल, पीला और काला। इसमें एक और चीज देखना। ठीक है, इसमें स्याही की नोजल होती है। अब देखो नोजल किसको बोलते हैं? नोजल होती है स्याहियों की। नोजल किसको बोलते हैं? तो नोजल बोलते हैं ये जो चीज लगी होती है। आपने कभी पेस्ट्री या केक खाया होगा, तो पेस्ट्री और केक पे जो ऊपर डिजाइन बना होता है ना, तो वो नोजल की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, एक कीप टाइप की होती है, उसको लगाया जाता है और फिर उसके अंदर क्रीम डाली होती है ताकि उसे डिजाइन बनाया जा सके। सेम ऐसे ही अगर आप प्रिंट करवाते हो तो भी नोजल लगी होती है। इन 4 तरीके की इंक इनमें इसी के अकॉर्डिंग डाली होती है। कंटेनर बोल सकते हो इसे। कौन कौन सी इंक होंगी? नीली, लाल, पीली और काली। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इस तरीके के प्रिंटर में, अगर क्वेश्चन ये बनता है आपका कि इस तरीके के प्रिंटर में क्वालिटी कितनी DPI की होती है, क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि इंक जेट प्रिंटर के अंदर जो क्वालिटी होती है वो कितनी DPI की होती है। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि DPI की फुल फॉर्म क्या होती है, या DPI होता क्या है। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। क्या होती है? डॉट पर इंच। ये होती है इसकी फुल फॉर्म DPI की। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि इंक जेट प्रिंटर में क्या क्वालिटी होती है DPI की, तो याद रखना 300 DPI होता है। इसका मतलब पर इंच, हर एक इंच के बाद 300 डॉट होते हैं। और जो डॉट होते हैं, मैंने ये चीज बताई थी पहली क्लास के अंदर कि छोटे छोटे डॉट मतलब छोटे छोटे पिक्सल्स को ही जोड़कर एक फोटो का निर्माण होता है, एक मूवी बनाई जाती है या एक पिक्चर का निर्माण होता है। जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी क्लियरिटी उस पिक्चर की होगी। जब भी आप फोन में
किसी की फोटो आपने क्लिक करी, भाई बहन मम्मी पापा किसी की भी, और आप उस फोटो को जूम करते हो, तो जब उसे बहुत ज्यादा जूम कर दोगे तो छोटे छोटे बिंदु दिखते हैं। उन्हीं छोटे छोटे डॉट को हम क्या बोलते हैं? DPI। कितने इंच पे कितने डॉट हैं? तो यहाँ पे 300 डॉट हैं। इसका मतलब इतने ज्यादा डॉट के साथ अगर कोई क्लियरिटी दे रही है पिक्चर की, तो इंकजेट प्रिंटर बहुत अच्छा होता है क्वालिटी के मामले में। ठीक है, क्लियर है? बस इसमें यही आता है आपका कि कितने DPI होती है और कौन कौन से कलर यूज किए जाते हैं आपके इंकजेट प्रिंटर के अंदर। क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या देखते हैं? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है हमारा लेजर प्रिंटर। अब देखो लेजर प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है। ठीक है, बात किसकी करते हैं हम? लेजर प्रिंटर की बात करते हैं। तो लेजर प्रिंटर आपका ये भी एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तरह काम करता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का ये सेकंड पार्ट है। ये कौन सा? लेजर प्रिंटर। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है एक बार फटाफट से बताना लेजर प्रिंटर किसका काम करता है और क्या काम करता है। सबके कमेंट आने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लेजर प्रिंटर का यूज कब से होना शुरू हुआ? 1970 के दशक से। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ सकता है मैं वही टॉपिक उस क्वेश्चन में लेकर आ रही हूं। ठीक है, तो 1970 के दशक से लेजर प्रिंटर का यूज हो रहा है। इसकी क्या क्वालिटी होती है डॉट की, DPI की? तो इसमें 300 DPI से लेकर 600 DPI तक की क्वालिटी होती है। किसमें? आपके लेजर प्रिंटर के अंदर। DPI की फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूं, डॉट पर इंच होती है। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच में कितने डॉट लगे हुए हैं। तो लेजर प्रिंटर में क्या होते हैं? 300 से 600 डॉट तक मिल सकते हैं आपको, अगर आप कोई भी इमेज या कोई भी चीज प्रिंट करवा रहे हो। क्लियर है यहां तक? सही। अब ये पूछा जाता है देखो इसकी गति किसमें नापी जाती है? तो प्रिंट करने की गति, फटाफट फटाफट चीजें प्रिंट हो रही है ना? तो इसकी गति मतलब लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? तो PPM में इस प्रिंटर की गति को मापा जाता है। ठीक है, किस गति से नापा जाता है? तो किस गति से आप मापोगे? अगर आपको इस लेजर प्रिंटर की गति को मापना है तो किसका यूज होता है? तो वो यूनिट होती है PPM। क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट कर लेना और बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, और आजकल क्या हो गया, आजकल लेजर प्रिंटर की कीमतें कम हो गई हैं, इसलिए मोस्टली आपको मिल जाएंगी, इजीली दिख जाएंगी लेजर प्रिंटर भी यूज में लाते हुए। क्लियर है यहां तक? चलो क्लियर है ना? अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस। मेन इसमें यही आता है आपका। ठीक है, लेजर प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, कौन कौन से कलर उसमें यूज किए जाते हैं, क्या उसकी डॉट पर इंच विशेषताएं होती हैं, कितने इंच में कितने डॉट वो बना पाता है। तो ये दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी याद करनी इस कंप्यूटर के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लॉटर। PLOTTER, प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या होता है? तो प्लॉटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अब देखो प्लॉटर किस लिए काम करते हैं और प्लॉटर को क्यों यूज किया जाता है। जिनको पता है एक बार कमेंट करके सब लोग बताएंगे, और जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं उसको आगे क्लियर करती हूँ, पर कमेंट सबका आना चाहिए। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये सबको पता है, पर ये काम क्या करता है या किस में इसको यूज किया जाता है एक बार बताना है आप सभी को। सबको कमेंट करके बताना है एक बार। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर देना अच्छे से, और जितने आप लोग लाइव हो एक बार क्लास को लाइक कर देना। चलो देखते हैं प्लॉटर की बात। तो प्लॉटर का काम क्या होता है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल करेक्ट आप लोगों का। ठीक है, ये काम क्या करता है प्लॉटर? तो प्लॉटर काम करता है चित्र या ग्राफ को बनाने का। अगर आपको किसी भी पिक्चर को बनाना है या किसी भी ग्राफिक्स को बनाना है, ग्राफ, तो अगर आपको किसी पिक्चर को बनाना है, चित्र को, या आपको किसी भी ग्राफ को बनाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप करते हो इस्तेमाल प्लॉटर का। एक और चीज, ये आपको क्या देता है? ये आपको 3D इमेज देता है, 3D इमेज। अब ये 3D इमेज क्या होती है ये भी देखते हैं। पहले देखो D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन, ये डायमेंशनल भी बोल सकते हो। अब आपने एक चीज देखी होगी, क्या चीज देखी होगी?
कुछ पिक्चर या कुछ फोटो ऐसी होती हैं जो हमको देखने में लगती हैं कि वो उभरी हुई हैं। 3D मूवी देखी होगी, अब तो खैर 7D भी आ गई है। क्या होता है, उसको जब हम आंखों पे लगाते हैं, एक चश्मा टाइप का होता है, वो चश्मा लगाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि जो मूवी चल रही है वो एकदम हमारे आसपास ही चल रही है। अगर सपोज उस मूवी में बहुत सारे चूहे नीचे की साइड गिर रहे हैं तो हमको लगेगा हमारे आसपास ही गिर रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि हमने वो जो चश्मा लगाया है वो 3D चश्मा है। अब तो खैर 7D भी हो गया, सातों डायमेंशन, मतलब उसके हर एक कोना आप देख सकते हो। 3D में आप राइट साइड का देख सकते हो, लेफ्ट साइड का देख सकते हो और फ्रंट का देख सकते हो, बैक साइड नहीं देख सकते। तो 3D इमेज का मतलब क्या होता है? ऐसी इमेज जो बिल्कुल रियल लगती है, वर्चुअल नहीं होती, एकदम रियल इमेज लगती है, थोड़ी उभरी हुई सी लगती है। ठीक है, तो प्लॉटर का काम क्या होता है? 3D इमेज का काम होता है। एक और चीज मैं बताती हूँ इसका आपको, एक एग्जांपल। आपने मूवी देखी होगी, वो रजनीकांत की एक मूवी है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, चिट्टी, जिसमें रजनीकांत चिट्टी बने हैं। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को याद। 0 हमारी एडिटर मैम को याद है, रोबोट थी या 0.2 थी, तो जो मूवी थी, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो एक मैप तैयार करते हैं, है ना, एक बिल्डिंग का मैप तैयार होता है। तो क्या करते हैं, एक मशीन को रखते हैं और वो इमेज ऊपर उठ के आ जाती है, इमेज ऊपर उठ के आ जाती है, फिर उसको घूम कर दिखाया जाता है कि अच्छा इसकी बिल्डिंग के पीछे की साइड ये बनना है, आगे ये बनना है, दाएं ये बनना है, बाएं ये बनना है। तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है? प्लॉटर की हेल्प से हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें 3D इमेज बन रही है। आया समझ में? अब एक और चीज देखना, प्लॉटर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लॉटर के अंदर एक और आती है आपकी चीज, अगर आपको बैनर बनवाने हैं, अगर बैनर छपवाने हैं, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको बैनर छपवाने होते हैं या फिर आपको कोई पोस्टर बनाना है, अच्छा सा कोई भी पोस्टर बनवाना है, एज अ पोस्टर, जिसको देखो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक शब्द आता है, क्या? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई भी एक कंपनी खोली या कोई भी आप एक उत्पाद बेच रहे हो, प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आप उसका क्या करवाओगे? एडवर्टाइजमेंट करवाओगे, विज्ञापन करवाओगे। एडवर्टाइजमेंट की हिंदी हो जाएगी विज्ञापन। क्या करवाते हैं हम उसका? विज्ञापन करवाते हैं। अब लोगों को अवगत करवाया जाता है कि ऐसी चीज भी या ऐसी वस्तु भी मार्केट में मिल रही है, तभी तो लोग खरीदेंगे उस चीज को। तो क्या होता है, उसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेना आप लोग, ऐसे पोस्टर जिसमें लाइटनिंग होती है और वो पोस्टर थोड़े उभरे हुए होते हैं। नॉर्मल आप एक रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, शाम का टाइम है, आप एक रास्ते से गुजर रहे हो, बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, नॉर्मल पोस्टर हैं। अब आपकी नजर कहाँ जाएगी? जो कुछ स्पेशल वाला पोस्टर होगा, जिसमें थोड़ी लाइटनिंग हो, या जो चित्र बना हुआ है, जो भी अक्षर लिखे हुए हैं थोड़े उभरे हुए हों। हम लोग हैं, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग नेचर ही होता है, जो अलग चीज दिखती है वहां पे जाके आंखें रुक जाती है। तो वही चीज है, अगर ऐसा बैनर बनाना है, ऐसा पोस्टर बनाना है जो अलग हो, जिसमें 3D की यूज किया गया हो, 3D इमेज का यूज किया गया हो, पोस्टर थोड़ा उभरा हुआ हो, आगे की तरफ निकला हुआ हो, तो आप किसका यूज करोगे? प्लॉटर का यूज करोगे। प्लॉटर से बनते हैं वो वाले पोस्टर या बैनर। पोस्टर बैनर तो पता है क्या होते हैं? चलो पता है, वेरी गुड, अच्छी बात है। नहीं पता तो देखो क्या होता है पोस्टर और बैनर। सपोज इतना बड़ा बैनर लगवा दिया गया किसी भी चीज का, है ना, हम एग्जामपुर का ही बनाते हैं। हमने क्या करा, हमने एग्जामपुर का एक बैनर बनवाया और ये एग्जामपुर अब ऊपर की साइड उभरा हुआ है, इसको लगा दिया गया। तो ये जो बैनर है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पट्टी से लगाई जाती है, इसको हम बैनर बोलते हैं। इसी में अगर आप बहुत सारी चीजें ऐड कर दो, ठीक है, क्या चीजें, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे 899 का कोर्स है, जो कि आप लोगों को मैं बता रही हूँ, दिवाली का ही ऑफर चल रहा है, आप लोगों को ये परचेज कर सकते हो और गिफ्ट दे सकते हो या गिफ्ट मांग भी सकते हो, ठीक है। तो वही आपका सारी चीजें, कोर्स लिखवा दी, कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं, ठीक है, आपके यूट्यूब की क्लासेस हो गई, ऐप की हो गई। तो अगर इन चीजों को आप वेरिएशन में लिखवाते हो तो पोस्टर बन जाएगा। अदरवाइज सिर्फ एक नॉर्मल पट्टी लगवाई, नाम लिखवाया, तो वो आपका बैनर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या क्या पढ़ा हमने? चित्र और ग्राफ के लिए प्लॉटर का यूज होता है, 3D इमेज के लिए यूज होता है, बैनर और पोस्टर के लिए यूज किया जाता है। और बैनर पोस्टर किस लिए यूज होते हैं? तो विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट में एक अच्छा सा पोस्टर बनाना है तो आप किसकी हेल्प लोगे? प्रिंटर की, प्लॉटर की, इंकजेट प्रिंटर की, या कुछ भी ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो वहां पे आप ऑप्शन क्लिक करोगे किस पे? प्लॉटर पे, ठीक है। प्रिंटर आपको 3D इमेज नहीं देगा, ठीक है, प्लॉटर ही आपको क्या देता है? 3D इमेज देता है। चलो, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ड्रम पेन, लिख लेना, बस इसमें यही आता है कितने टाइप के होते हैं प्लॉटर। तो प्लॉटर आपके होते हैं मेनली दो प्रकार के।
ठीक है। प्लॉटर कितने टाइप के होते हैं? करेक्ट है, बिल्कुल। प्लॉटर हो जाएंगे आपके दो प्रकार के, कौन कौन से? तो एक होता है ड्रम पेन प्लॉटर, और एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। ये दो प्रकार के क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं आपके प्लॉटर, ठीक है। ये फ्लैट बेड प्लॉटर होता है, ये इसकी इमेज होती है आपकी ऐसे कुछ, यहाँ पे प्लॉटर होता है, यहाँ से जो इमेज होगी वो थोड़ी उभर के आ जाएगी। ये होता है ड्रम प्लेन प्लॉटर, ये थोड़े ड्रम की फॉर्म में होते हैं, सर्किल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखना है इसको तो ऐसे लिख लेना, ड्रम पेन प्लॉटर। और ये हो जाएगा आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे देखते हैं, आगे का आउटपुट डिवाइस क्या होगा। आगे का आउटपुट डिवाइस देखते हैं, साउंड कार्ड एंड स्पीकर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। प्लॉटर में कौन कौन सी चीजें थी ये हम देख चुके। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। मेनली किस लिए यूज किया जाता है? तो अगर आप 3D इमेज बनवाना चाहते हैं बैनर या पोस्टर के लिए तो आप इस्तेमाल करेंगे प्लॉटर का। आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे? स्पीकर। स्पीकर तो मेनली पता ही है सबको, है ना। एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं छोटे छोटे टॉपिक को भी। स्पीकर क्या होता है? तो स्पीकर होते हैं कॉलम, पहले अलग से खरीदना पड़ता था। ये क्या हो रही है? इसमें से आवाज निकल रही है ना, बूफर वाला नहीं होता जो सिस्टम होता है, वेरिएशन वो क्या बोलेंगे उसे, वाइब्रेशन, वाइब्रेट होता है ना। तो वही चीज हो रही है। स्पीकर पहले खरीदने पड़ते थे अटैच करने के लिए, लेकिन आजकल के सिस्टम में स्पीकर अंदर ही लगे आते हैं। बट आपका काम उससे नहीं चल रहा, आपको चाहिए हाई रेजोल्यूशन वाला साउंड, बहुत ज्यादा ऑडियो वाली चाहिए। जैसे 8B ऑडियो आ रही है, पूरा घूम जाती है ना, ऐसा लगता है कि म्यूजिक इस कान से आके पूरा सर में घूम के फिर इस कान से निकल रहा है। 8B ऑडियो कहते हैं उसे। तो उसके लिए भी कॉलम आप स्पीकर अलग से खरीदते हो। आउटपुट डिवाइस है, क्यों? क्योंकि आपने गाना चलाया अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, लेकिन अंदर का गाना बाहर की तरफ शो कर रहा है, अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है, तो आउटपुट डिवाइस है, क्या हो जाएगा? ये स्पीकर। क्लियर है यहां तक? चलो, एक होता है साउंड कार्ड। इसमें देख लेना स्पीकर के अंदर ही क्या होता है। तो एक होता है आपका साउंड कार्ड। साउंड कार्ड यूज किया जाता है ऑडियो को एडिट करने के लिए, ऑडियो को एडिट करने के लिए। सपोज अब आपने देखा होगा ना क्या बनता है, तो मिमिक्री होती है। मिमिक्री इन द सेंस, देखो कई बार क्या होता है, हमारी नॉर्मल आवाज है पर इस आवाज को मोड़ तोड़ के बना दिया जाता है, पतली पतली सी आवाज बन जाती है। एडिट करा होगा, ऐसी ऐप आपने देखी होगी। नॉर्मल आवाज को कई बार पतली आवाज बना देते हैं, कई बार इतनी भारी रोबोट वाली आवाज बना देते हैं। तो आप ऑडियो में एडिट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, किसकी हेल्प से कर रहे हो? साउंड कार्ड की हेल्प से कर रहे हो, ठीक है। तो ऑडियो में चेंज हो रहा है किसकी हेल्प से? साउंड कार्ड की हेल्प से। किस में आता है साउंड कार्ड? तो ये भी स्पीकर का पार्ट होता है। क्लियर है यहां तक? चलो, क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर है ना कि कैसे कैसे होगा इसके अंदर। चलो अब एक चीज देख लेना आप, ये हमने पढ़ लिया क्या? स्पीकर हो गए, प्लॉटर हो गए, प्रिंटर हो गया, और मेन क्या था हमारा? मॉनिटर। ये क्या थे? सारे हमारे आउटपुट डिवाइस थे जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसे। आगे क्या आ जाएगा आपका? अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, उस क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, आपको उसके आंसर करने हैं, जितनी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या क्या होगा आप मुझे बताओ पहले कि जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्पीकर, स्पीकर है तो स्पीकर तो बता ही दोगे, है ना। मुझे बताओ, जॉयस्टिक हो गई, माइक्रोफोन हो गया, और क्या पढ़ाया मैंने आपको? प्लॉटर हो गया, और लाइट पेन हो गया, OMR हो गया, मॉनिटर हो गया। बस फटाफट से आपको बताना है इनके बारे में। पहले आप बताओगे कि इनपुट है, आउटपुट है, इसके बारे में बताओगे। जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है इनके बारे में, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, प्लॉटर, लाइट पेन, OMR और मॉनिटर, इनके बारे में आपको बताना है कि ये क्या होते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है। पहले बताओ इनपुट है या आउटपुट है, ऐसे लिखना।
पहला जॉयस्टिक है, दूसरा माइक्रोफोन, तीसरा प्लॉटर, चौथा लाइट पेन, पांचवा OMR और छठा मॉनिटर। ऐसे करके आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करना है सबको। आप लोग बताओ कि क्या होता है, इनपुट है आउटपुट है। जितनी इंफॉर्मेशन पता है वो बतानी है आपको इसके बारे में। इतना में मैं थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ। चलो करेक्ट है आपका। चलो देखते हैं आप। पहले देखो इनपुट आउटपुट देखते हैं। क्या देखते हैं? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? तो ये गेम खेलने के काम आती है। बताया था मैंने क्लास में, अगर आप गेम खेलते हो, वीडियो गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, जो कि नहीं खेलना चाहिए, तो कोई भी अगर आप गेम खेलते हो उसमें कोई भी मूवमेंट होता है तो आप किसकी हेल्प से करते हो? जॉयस्टिक के हेल्प से। बाहर से चीजें अंदर की तरफ जा रही हैं तो क्या हो जाएगा? ये इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्लियर है? माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन से हम आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। क्या होता है? ऑडियो रिकॉर्डर। ऑडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं किससे? माइक्रोफोन से। तो माइक्रोफोन क्या हो जाएगा? बाहर की चीज अंदर रिकॉर्ड हो रही है। बाहर की चीज अंदर रिकॉर्ड हो रही है तो ये हो जाएगी इनपुट डिवाइस। क्लियर? अब देखो प्लॉटर। प्लॉटर का काम क्या था? 3D इमेज बनाना। क्या बनाना? 3D इमेज बनाना। तो 3D इमेज बनाने के लिए यूज किसका होता है? प्लॉटर का यूज होता है। अंदर की चीज बाहर जा रही है तो क्या हो जाएगा? ये आउटपुट डिवाइस। क्लियर? आगे देखो लाइट पेन। लाइट पेन का काम क्या होता है? जैसे आप टच स्क्रीन पे काम करते हो, स्क्रीन है, उस पेन को आपने कुछ भी फ्लावर बना लिया या कुछ भी आप लिख रहे हो तो वो चीजें अंदर की साइड जा रही है ना, तो क्या हो रहा है? बाहर से चीजें अंदर जा रही हैं तो ये लाइट पेन क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। OMR का मतलब क्या होता है? OMR हमने पढ़ा था। OMR का मतलब क्या होता है? तो ये होती है आपकी, ठीक है, देखो OMR का मतलब क्या होता है? जो OMR शीट होती है हमारी, इसके बारे में मैंने बताया था। OMR का मतलब क्या होता है? ये शीट को देखती है कि भाई ये चेक करती है पेंसिल एंड पेन, पेंसिल और पेन के मार्क्स को देखती है। जो भी निशान बने होते हैं पेन से या पेंसिल से, उनकी जांच करती है, उसका आंसर फिर दे देती है। तो ये भी क्या होगी? ये भी क्या कर रही है? जांच कर रही है किसकी? OMR जांच कर रही है किसकी? अंदर की चीजों की। तो ये भी क्या हो जाती है? इनपुट डिवाइस हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी? मॉनिटर की। भाई बाहर की चीजें अंदर लेकर आ रही है ना कंप्यूटर में। OMR शीट क्या होता है? पेपर होता है। पेपर को आप उस मशीन में डालोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। OMR भी हो जाएगी इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या होती है? तो मॉनिटर पे हमें सारी चीजें विजुअली बाहर दिखती हैं, अंदर की चीजें बाहर दिखाई दे रही हैं, तो मॉनिटर होती है आउटपुट डिवाइस। बस आप ये अंदर बाहर वाली चीजें कर लोगे ना एक बार, कि कोई चीज अगर अंदर से बाहर जा रही है तो आउटपुट है, बाहर से अंदर आ रही है तो इनपुट है। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कभी कंफ्यूजन होने वाला है ही नहीं। ठीक है, हाँ ये भी देख लेना एक बार। देखो जॉयस्टिक किसने इन्वेंट किया इनका? तो इसको इन्वेंट किया जॉर्ज स्टिक ने। किसने किया? जॉर्ज स्टिक ने किया। ठीक है, बात करते हैं प्लॉटर की। तो प्लॉटर का इन्वेंट किसने किया? बताओ, प्लॉटर का इन्वेंट किसने किया? तो प्लॉटर का इन्वेंट किया था, अगर बात करते हैं प्लॉटर की, तो प्लॉटर का इन्वेंट किसने किया था? ठीक है, बिल्कुल रेमिंगटन रैंड ने। इन्होंने किसका किया था? इन्होंने प्लॉटर का इन्वेंट किया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसकी? मॉनिटर की। फटाफट से बताना मॉनिटर का इन्वेंट किसने किया था? करेक्ट है, जॉन एरिक्सन। किन्होंने किया था? जॉन एरिक्सन।
क्लियर है? अब देखो OMR है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, इसका आप कमेंट करोगे, ये तीनों आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये वाला होमवर्क है। माइक्रोफोन का इन्वेंट कब हुआ, किसने किया? लाइट पेन का कब हुआ, किसने किया? और OMR का कब हुआ, किसने किया? ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। जो चीजें मैं बता चुकी हूँ उसका एक बार लिख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। कल हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक, सॉफ्टवेयर क्या होता है और कैसे उसका काम होता है। ठीक है, चलो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। क्लास को जाते हुए एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना क्लास को, और सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना डीपली। समझ में नहीं आती तो वीडियो एक बार ऑफलाइन आकर देख लेना, फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर देना। ठीक है, चलो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं और अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।